राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28 तक आज हम अनुच्छेद 25 और 28 के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारा मूल अधिकार हमें प्राप्त हुआ है उसी में से जो हमारा भाग 4 का जो 6 प्रकार थे, उन्हीं 6 प्रकार से जो हमारा चौथा प्रकार था यानी कि स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। तो इस आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आर्टिकल 25 की सबसे पहले बात कर लेते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि अंतःकरण और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आपको आज़ादी है। इसका मतलब अंतःकरण का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? अंतःकरण का मतलब कि आप अंदर ही अंदर कोई चीज़ आप महसूस कर सकते हैं या उससे प्रसन्न हो सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मुस्लिम समुदाय से हैं और आपको हिंदू समुदाय का जो धार्मिक गीत है वो आपको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, आप डेली सुनते हैं। तो आप वो हिंदू धर्म के संगीत को आप सुन सकते हैं या हिंदू धर्म की जो रीति रिवाज हैं अगर आपको पसंद है तो आप उसे कर सकते हैं। इसकी आपको पूरी आज़ादी है। और अपने धर्म का प्रचार प्रसार यानी कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी भारत में कर सकते हैं। इसकी आपको मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं अनुच्छेद 27। तो 27 हमारा क्या कहता है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, यानी कि जो भारत में आपने देखा होगा जलसे होते हैं या गीता भागवत बैठता है, रामायण होता है, तो इन सब की प्रबंधन आप कर सकते हैं। ये आपके मूल अधिकार हैं। आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, उसमें आप धार्मिक ज्ञान बता सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसकी भी आपको आज़ादी है। और हमारा 27 क्या कहता है कि जैसे आपके धार्मिक यानी आपके धर्म की कोई संस्था है, जैसे मंदिर है या ट्रस्ट हो गया या मस्जिद है या मदरसा है, कुछ भी है, तो वहाँ पर जो पैसा आता है उस पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। यानी कि जो धर्म के काम में पैसा लगता है उस पर कोई कर या चंदा उससे नहीं लिया जा सकता। और जो हमारा आर्टिकल 28 है यानी अनुच्छेद 28, वो ये कहता है कि आप किसी भी राज्य निधि से पोषित शिक्षा संस्थान में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। जैसे जो हमारे सरकारी प्राइमरी स्कूल होते हैं या जो हमारा जैसे आंगनबाड़ी हो गया या जूनियर स्कूल हो गया, इन सब स्कूलों में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। बात कर लेते हैं संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, यानी कि जो हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है वो आर्टिकल 29 और 30 है। तो हमारा अनुच्छेद जो 29 है वो ये कहता है कि आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में यानी कि पूरे भारत में कहीं भी जो राज्य निधि से पोषित जो स्कूल हैं या कॉलेज हैं यानी जो सरकारी संस्थाएं हैं, वहाँ पर किसी विशेष धर्म या भाषा या जाति के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ शिक्षा नहीं ले सकते या आपका एडमिशन यहाँ नहीं होगा। जैसे तो हमारा जो अनुच्छेद 30 है वो अल्पसंख्यक के बारे में है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अल्पसंख्यक क्या होता है। तो अल्पसंख्यक आपने सुना होगा माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। तो यानी कि धर्म और भाषा के आधार पर जिनकी संख्या ज़्यादा होती है। जैसे अगर धर्म के आधार पर हिंदू की संख्या ज़्यादा है तो इसको हम मेजॉरिटी कहेंगे, और अगर मुस्लिम कम है तो इनको हम क्या कहते हैं? माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक। तो इनको अनुच्छेद 30 में एक अधिकार मिला है कि ये अपना खुद का शिक्षण संस्थान चला सकते हैं और उसका प्रबंध कर सकते हैं, जिसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर ये ऐसा कोई संस्था चलाता है तो सरकार अपने निधि से उसकी सहायता भी कर सकती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अभी हमारा जो भारत सरकार ने 6 समुदायों को अल्पसंख्यक में माना है। जैसे उसमें से मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी, इन 6 समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है।